हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने में एक पोयम डिस्कस करने जा रहा हूं और ये पोयम है एनसीईआरटी की किताब क्षितिज क्लास 9th के लिए और चैप्टर नंबर 17। पोयम का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। आपने ध्यान से सुना ना? इस कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं और इसके लेखक हैं राजेश जोशी, मिस्टर राजेश जोशी। तो पहले हम लोग थोड़ा सा कवि राजेश जोशी जी के बारे में जानेंगे। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद में पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। आप सोच सकते हैं कि जब उन्होंने जर्नलिज्म का काम शुरू किया होगा, रिपोर्टर के तौर पर काम शुरू किया होगा, तो उन्होंने देश के किस किस इलाकों में घूमने का भी काम किया होगा, वहाँ के जनमानस को, वहाँ के लोगों के रहन सहन को, गांव की अर्थव्यवस्था को, इन सब चीज़ों को भी उन्होंने जाना होगा, समझा होगा। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। इसके साथ उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए उन्होंने पटकथा लेखन, स्क्रीन प्ले राइटिंग का काम भी किया है। उन्हें भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु यह भी, और मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से भी किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, कई सारा सम्मान भी मिल चुका है, जिनमें से मुख्य है माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। मैंने आपसे पहले ही बताया था ना कि जब उन्होंने रिपोर्टर के तौर पर काम शुरू किया होगा तो उन्होंने देश के काफ़ी सारे इलाकों को घूमा होगा, वहाँ के जनमानस को, वहाँ के जीवन को समझा होगा। तो इसीलिए अगर उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी का पुट दिखता है तो ये नेचुरल है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। और यही मनुष्यता को बचाए रखने वाली बात का काफ़ी सारा हिस्सा, इसकी प्रेरणा आपको इस कविता में भी दिखेगी, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जी ने दुनिया के नष्ट होने का खतरा और जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए उनके मन में जो बेचैनी है, जो विचारों की प्रबलता है, वो भी दिखाने की कोशिश की है। तो इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि कविता का टाइटल है, शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो अब हम लोग ये कविता पढ़ना शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता।
भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस कविता में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बड़ी सीधी सरल भाषा का इस्तेमाल हुआ है। और आप सोच रहे हैं कि कविता की पहली लाइन ही कहती है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क का मतलब है कि ज़रूर इसमें जाड़े के दिनों की चर्चा हुई है। जाड़े के दिन, पूस का समय, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और लोग अपने घरों में रजाइयों में दुबके होते हैं, कोई सोच रहा होता है कि आज मैं नहाऊं या ना नहाऊं, पानी छूना पड़े कि ना छूना पड़े, घर से बाहर निकलना पड़े कि ना निकलना पड़े। लेकिन ऐसी भी स्थिति में अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो वो बच्चे कितने मजबूर होंगे, उनके घर में किस तरह की दिक्कतें होंगी कि उन्हें ऐसे मौसम में भी काम पर जाना पड़ रहा होगा। तो कवि ने इसी सवाल पर बार बार आवाज़ उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? लेखक ने बार बार ये चिंता जाहिर की है और अचरज भी जाहिर किया है कि ऐसी क्या बड़ी बात हो गई, ऐसी क्या आफत आ गई है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्योंकि काम करने की उम्र बच्चों की तो नहीं होती, काम तो बड़े लोग करते हैं, वयस्क लोग करते हैं, या आमतौर पर ऐसे कहें कि अगर बहुत ज़रूरी भी हो तो, और शरीर में सामर्थ्य हो और काम करने वाला व्यक्ति काम करना चाहे, उसकी उम्र 18 से ऊपर की हो, 21 से ऊपर की हो, या जिसने एक हद तक बेसिक शिक्षा को, बेसिक एजुकेशन को प्राप्त कर लिया हो, जिसके अंदर में थोड़ी सी ज़िंदगी की समझदारी आ गई हो, जिसका शरीर कुछ हद तक मजबूत हो गया हो, मैच्योर हो गया हो, जो घर और बाहर के बीच में संतुलन बनाना जानता हो, ऐसे लोगों को काम पर जाना चाहिए। लेकिन इस कविता में बार बार यही चिंता जाहिर की गई है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर आखिर क्यों जा रहे हैं। अब देखिए इसमें आगे कवि ने कैसे लिखा है कि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें। मदरसा आप समझ सकते होंगे, मुस्लिम लोगों के स्कूल को मदरसा कहते हैं। तो मदरसा शब्द से यहाँ पर मतलब सिर्फ मदरसा ही नहीं है, मदरसा शब्द से यहाँ पर मतलब है सारे विद्यालय, सारे प्राइमरी स्कूल, सारे मिडिल स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई बात हो गई है कि सारे स्कूलों की इमारतें ढह गई हैं, जो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं? और क्या बच्चों के सारे खिलौने गुम हो गए हैं, टूट गए हैं, जिसकी वजह से बच्चे काम पर जा रहे हैं? आप देखिए आगे क्या लिखा है, दोबारा कहता हूँ कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर बच्चों का बचपन ही नहीं है और बच्चे बचपन में ही वयस्क हो गए हैं और उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, तो ये कितनी बड़ी मजबूरी है इस दुनिया की। इस दुनिया में क्या बचेगा? कितना भयानक होगा ऐसा मंजर जब हमें दिखेंगे कि हर जगहों पर बच्चे ही बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों का काम पर जाना एक बहुत बड़ी मजबूरी का संकेत है, एक बहुत बड़े संकट का संकेत है। और ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारी जनता, हम सब लोग, हमारी ये दुनिया इस चीज़ में फेल है, वो सफल नहीं हो पाई कि हम बच्चों को उनके मौलिक अधिकार, जिसमें ये है कि उन्हें 10वीं तक या 12वीं तक ज़रूर पढ़ने की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए, चाहे वो परिवार की तरफ से हो, समाज की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो। और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएं तभी उन्हें काम पर जाना चाहिए। तो नेचुरल सी बात है, अगर किसी भी घर से कोई बच्चा काम पर जा रहा है तो इसके मतलब है कि उसके घर में खाने पीने की दिक्कत है, या उसके घर में उसके माँ पिताजी बीमार हैं, या उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उस परिवार को खाने के लाले पड़ रहे हैं। और
या फिर उसके घर के बड़े लोगों के काम करने के बाद भी उस घर में इतना जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा है जिससे कि घर सही तरीके से चल पाए और घर के माता पिता बच्चे को प्रॉपरली स्कूल भेज पाएँ, और यही कहीं मजबूरी है कि वो बच्चा काम पर जा रहा है। अपने देश में चाइल्ड लेबर की भी बातें हैं, कई जगहों पर ऐसा होता है। तो इसमें दोनों ही बातें हैं कि काम कराने वाला आदमी भी चाहता है कि उसे कम पारिश्रमिक पर काम करने के लिए लेबर मिल जाए, तो उस केस में वो बच्चों को अपने यहाँ काम पर रखता है। और कई बार घर परिवार की मजबूरी भी होती है कि घर को चलाने के लिए घर में अगर खाने पीने के सामानों की दिक्कत हो तो लोग मजबूरीवश अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं। या कई बार अगर बच्चा अनाथ होता है, बच्चे के अपने कोई भी मौजूद नहीं होते घर में, उसके पास में कोई भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं होता सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से, तो उस वजह से मजबूरी में उसे काम करना होता है। इस किताब में एक जगह पर यह भी लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है। मतलब ये चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ये तो कहने की बात है, ये तो लिखा हुआ है और संविधान में लिखा हुआ है। और क्या हमारे देश में, हमारे राज्य में, समाज में संविधान के सारे अनुच्छेद, सारे नियम का हम आप सभी लोग पालन कर पाते हैं क्या? आप कभी भी सड़क पर निकल करके देखें, वो दिन की दोपहरी हो, गर्मियों की दोपहरी हो, जाड़े की ठंड हो, बरसात का मौसम हो, आपको हर चौथी पाँचवीं दुकान में कोई न कोई बच्चा काम करता हुआ नज़र आ जाएगा। अगर हम कॉलोनियों में रहते हैं तो 10 घरों में से हर 5वें घर में, 7वें घर में आपको 1 या 2 बच्चे नौकर की तरह से काम करते हुए नज़र आएंगे। बाहर में चाय की दुकानों पर कोई बच्चा, 1 या 2 बच्चा काम करता हुआ नज़र आएगा। किराने की दुकान पर, जहाँ पर घरों बन रहे होते हैं, बिल्डिंग का काम चल रहा होता है, वहाँ पर भी अगर आप बारीकी से नज़र डालें तो कोई बच्चा काम करता हुआ नज़र आएगा। तो बात सिर्फ संविधान में लिखने से तो नहीं होती, इसे ज़िंदगी में अपनाना होता है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सबके अंदर में मानवीय संवेदनाओं को जिंदा रखने की ज़रूरत होती है। इसमें कुछ 2-3 नए शब्द भी बताए गए हैं शब्द संपदा सेक्शन में, जैसे कि कोहरा। कोहरा का मतलब आप समझ रहे होंगे, धुंध। मदरसा, मदरसा का मतलब है विद्यालय। हस्ब मामूल, हस्ब मामूल मुझे लगता है कि ये फारसी शब्द है और इसका हिंदी में मतलब होगा यथावत, या अंग्रेजी में कहें तो इसे कहेंगे एज यूजुअल। मतलब ये समस्या कहीं ना कहीं वैसे के वैसे ही बनी हुई है। मतलब अगर हर जगह सब चीज़ें नॉर्मल हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, और इसके बावजूद भी ये कितनी भयानक बात है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। मुझे अगर कभी किसी घर में बच्चों को पढ़ाने के समय में बात होती है, गार्जियन से मौका मिलता है, तो मैं कई बार उन्हें समझाने के लिए कहता हूँ, ये कहता हूँ कि जिस उम्र में जो काम किया जाना चाहिए वो काम भरपूर करना चाहिए। तो बचपन का मतलब ही है कि आपको सीखना है, पढ़ना है, खेलना है, तो उस उम्र में ये काम भरपूर करने का मौका दिया जाना चाहिए। पढ़ने की उम्र में बच्चों को खूब पढ़ना चाहिए और बच्चे जब पढ़ लिख कर के इतने मैच्योर हो जाएं, समझदार हो जाएं, काम करने की उम्र हो जाए, 20-21 के बाद की उम्र हो जाए, 25 के बाद की उम्र हो जाए, बच्चा अब और पढ़ाई ना करना चाहता हो, काम ही करना चाहता हो, तो उस स्थिति में उस समय उसे भरपूर काम करने का मौका मिलना चाहिए। ज़िंदगी की व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए। हालांकि ये एक बहुत ही आदर्श व्यवस्था है, इसकी करने की भागीदारी, जिम्मेवारी हम सब लोगों की ही है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इनोवेटिव क्वेश्चन है, क्रिएटिव क्वेश्चन है, रचना और अभिव्यक्ति सेक्शन में, कि काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर के देखिए और आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। इसके साथ ही अगला भी इसी तरह का क्वेश्चन है
कि आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। तो इस चैप्टर में, इस कविता के बाद में बाकी सारे जो सवाल हैं वो करने के अलावा आप ये दोनों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो मैंने अभी अभी कहा, ये भी ज़रूर करना चाहिए। ये करने से आपके मन में सोचने की भावना, आप सोचेंगे, अपनी सोच को लिख पाएंगे, आप इस बात को गहराई से सोच पाएंगे और ये सोचने का तरीका कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में निबंध लिखने के काम आएगा, पैराग्राफ्स लिखने के काम आएगा और इससे आपके लिखने की क्षमता में वृद्धि होगी, आप बेहतर लिख पाएंगे, आप शब्द संयोजन अच्छा कर पाएंगे। तो इसके साथ ही मैं ये कविता, ये चैप्टर क्लोज करता हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ में भी इस कविता का ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं। थोड़ी इमोशनल कविता भी है क्योंकि आप सब भी तो बच्चे ही हैं और जो बच्चे इस कविता को पढ़ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनके पास पढ़ाई के साधन हैं। और जो बच्चे इस कविता को नहीं पढ़ पा रहे हैं इस उम्र में, आपकी उम्र में, इसका मतलब वो बच्चा काम पर जा रहा है। तो हैप्पी लर्निंग। आप मेरे इस लेक्चर पर अपना कमेंट्स ज़रूर डालेंगे और न्यू एज कोचिंग इस YouTube लिंक को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय।